दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बिल्कुल आज यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है सारा कपड़ा। वो इसलिए किया हुआ है, वो आप इस वाली क्लिप के बाद में देखना। मैंने जो छोटी वाली बर्ड है उसको बाहर निकाल दिया था, तो वो यहाँ ही आकर के बैठ गया और उसने सारा पानी वानी गिरा दिया यहाँ पे और इसलिए मेरे को बहुत दिन से क्लोथ यहाँ पे चेंज किया भी नहीं था, तो इनको स्नान करा के मैंने ये सारा चीज़ यहाँ पे चेंज कर दिया। थोड़ा सा साफ भी लग रहा है अभी यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी बताती हूँ, वो क्लिप आप देखिए फिर बात करती हूँ। किसी का झुमका उमका नहीं नोचना आ रहे एक एक का चामरी सब पे ने। जो कार में बैगी बुर तो दोस्तों मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मार्केट का कुछ काम वगैरह है, फिर अरायना का टाइम हो जाएगा और आज हमको चांदनी चौक भी जाना है अरायना के स्कूल से आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ आज के ब्लॉग में होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि हम क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और दिल्ली घुमाते हैं आपको। तो दोस्तों अगर आपने भी सदर बाज़ार के बारे में सुना है और आपकी बड़ी इच्छा है सदर बाज़ार जाने की, तो आप ये देख लीजिए सदर बाज़ार का हाल। और ये हाल देख करके शायद आप सोचोगे कि आप चार की जगह एक चीज़ पहन लो, लेकिन यहाँ ना आओ। इतनी भीड़ थी, मतलब हम खड़े होके प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ देख ही नहीं सकते थे। तो इस सस्ते का क्या करें, बड़ी मुश्किल से फाइनल एक दुकान ढूंढी हमने। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो बहुत भीड़ थी, देखने तक तो पीछे से धक्के लग जाते हैं। हमने यहाँ जाना है दोस्तों। अगर कोई गिर गया ना तो आय हाय, ये तो बहुत खतरनाक जगह है दिखने में। नहीं लगी तो नहीं तुझे। अब ये है नेक्स्ट दुकान जहाँ से हमने सामान खरीदा। यहाँ प्रॉपर शॉप थी ऊपर जाकर के, और इतनी संकरी सीढ़ियाँ थी वहाँ पे कि दम घुट जाए इंसान का। और नीचे उतरने के लिए भी चेन लगी थी, अभी दिखाऊंगी आपको दोस्तों। तो यहाँ से मेरी फ्रेंड की शादी के लिए उसने अपना जो मेन हार वगैरह है वो ख़रीदा। रेट तो ठीक थे और यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं था, हम ही थे जो खरीद रहे थे। अब हमने सोचा कि उतने भीड़ में हम ज़्यादा नहीं भटक सकते। दोस्तों एक और ज़रूरी बात, मेरे टाइम में तो ये सारी चीज़ें इतनी नहीं होती थी, तो मैंने भी ट्राई किया पहन के, दिखाती हूँ वेट। तो दोस्तों एक तो मैंने ये वाला सेट ट्राई किया और इतने कपड़े पहन कर क्या लुक आता। और एक ये वाला सेट मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे थोड़ा सुकून भी मिला। चलो ट्राई तो किया। हार्ड में है। तुम 200 वाला दिखा दो, तो फ्री दे दो। मैं देखते नहीं ये वाली आइटम काली पड़ जाती है। ये तो आपने इसी का कलर दिखा दिया, मुझे हमें भी दिखा दो मैरून कलर इसमें। लेकिन यार ज्योति ऐसे देखने में ना कैमरे से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी है कि तेरे को तो देख लिया 1300 रुपए बताते वाले को। वो कहते हैं इसका ना टीका, इसका टीका भी किस टाइप का है? 1000। अच्छा एक साइड से पकड़ तो सही नहीं। ऐसे सॉफ्ट ये हटाना नहीं है। ये बहुत भारी है। हम तो देखिए वाला रुका, कलर, अरे हाँ कलर इसका टीका मेरे इसमें जरा कलर देखिए होता है एक बार। ये वाला ये भी अच्छा लग रहा है रे, 23 साल ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा गला घुस जाएगा। इसका जानी आ रही है भैया। चेन भी लगी हुई है देखो यहाँ पे, ताकि कोई बंदा सांस की परेशानी हो, पाताल भुवनेश्वर जा रहे हैं जैसे कि हम। देखो कितना तो इतनी भीड़ है यहाँ पे कि कुछ बात नहीं कर सकती मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आपको तो ज़्यादा शोर नहीं सुनाई दे रहा, तो मैं आपको बता दूं इस पूरी वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ बेहद शोर था। और जो वीडियो है उसकी एक्चुअल वॉइस को मैंने 10 पे किया हुआ है, 100 से रिड्यूस करके, सो दैट कि मेरी बात आप तक पहुँच सके। एक्चुअल वॉइस तो आपको पहुँच ही नहीं रही, इतना शोर था। क्योंकि कोई भी पर्सन यूट्यूब पे शोर शराबा सुनने नहीं आता, मेरा ऐसा मानना है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीदी, मेकअप बॉक्स ख़रीदा, जो मेन ज़रूरी चीज़ें होती है शादी की, ये वाला बॉक्स ख़रीदा।
तो सारा कुछ यहाँ से डन कर लिया हमने 1 बाय 1 खरीद के जैसे तैसे, लेकिन बहुत टफ है यहाँ से कोई भी शॉपिंग करना। और एक ये पर्स था बिल्कुल यूनिक, मुझे बहुत पसंद आया। 1000 रुपीज़ का ये लोग सेल कर रहे थे। नॉर्मली हम यहाँ पूछते हैं तो ये 3000 या 4000 में सेल होता है। सेम बहुत क्वालिटी इसकी अच्छी थी, वर्थफुल था। सो गाइज, एक और जगह की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आपको दिखाती हूँ। जब हम सदर से निकले तो उसी दुकानदार से हमने पूछा कि अब हमको क्लोथ मार्केट फिर चांदनी चौक जाना है, तो उसने कहा अगर आप रिक्शा करोगे तो बहुत भीड़ होगी, 1 घंटा लगेगा। आप वॉक करके जाओ तो आप अप टू 30 मिनट में पहुँच जाओगे। तब तो हमको लग रहा था यार 1 घंटा कैसे लग सकता है इतने पास में जाने से, लेकिन जब हम यहाँ चलना स्टार्ट किए और हमने देखा यहाँ आप रिक्शा तो छोड़ो, पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए भी रास्ता नहीं था। हम इतना तंग आ गए इस रास्ते पे कि हम कैसे निकलें। ऊपर से लोगों की चोरियां हो रही थी, खुले आम फ़ोन और पर्स गायब हो रहे थे। तो मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत दिखा करके मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की, ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि कितनी भीड़ थी यहाँ पे जब हम सदर मार्केट से, सदर बाज़ार से क्लोथ मार्केट और चांदनी चौक के लिए बढ़ रहे थे। तो अब शाम भी हो गई थी इस टाइम पे। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ को क्रॉस करके हम कैसे चांदनी चौक पहुँचें। और अरायना तो वैसे उसको भीड़ से बिल्कुल खुंदक है, और यहाँ तो ऐसी भीड़ थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बांके बिहारी जी गए हैं और दर्शन करने के लिए लाइन पे लगे हैं। इतनी भीड़ वहाँ पे भी नहीं होती जितनी भीड़ इस जगह पे थी। मतलब यहीं ऑटो, यहीं रिक्शा, यहीं वो सामान ढोने के कुछ अलग ही यंत्र टाइप के थे। यहाँ चलने की तो जगह भी नहीं थी। हम जैसे तैसे करके मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी और लगभग आधा घंटा हम यहाँ पे पैदल चले, और वहाँ पहुँचते पहुँचते तो बस हो गई। अरायना ने बोला अब मुझे कुछ भी नहीं लेना, मैं थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। इतना वो परेशान हो गई। दोस्तों, अब दूसरी परेशानी ये थी कि क्लोथ मार्केट और चांदनी चौक जहाँ कपड़े लेने, अरायना के लिए ड्रेस लेने जाना था, उसमें भी फ़र्क था। तो मेरे फ्रेंड लोग यहाँ से मूव कर गए क्लोथ मार्केट के लिए और हम चांदनी चौक के लिए। दोस्तों, वैसे तो बयान नहीं कर सकती कि हम दोनों कितना थक चुके थे और भूख भी लग चुकी थी। यहाँ पे चांदनी चौक पहुँचते ही हमने खाई राज कचौड़ी। उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। गणपति बाप्पा मोरया। दोस्तों, उसके बाद हमने व्लॉगिंग नहीं की और डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन में पहुंच के अपने फ्रेंड लोगों का वेट किया 10 से 15 मिनट हमने। और अब आप लोगों से मिलेंगे घर जाकर के नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक फॉर वॉचिंग। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।